अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे बहुत ही सॉफ्ट और जूसी कोफ्ते। इस रेसिपी में मैं आपके साथ कुछ ऐसी बातें शेयर करूंगी जिनको अगर आप फॉलो करेंगे तो ना तो आपके कोफ्ते हार्ड बनेंगे और ना ही टूटेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की रेसिपी। सबसे पहले हमने फ्लेम ऑन करके एक पैन में लिया है 1 टेबलस्पून खुश्क धनिया और हाफ़ टेबलस्पून ज़ीरा। इन दोनों चीज़ों को हम हल्का सा रोस्ट करेंगे। जब अच्छी से खुशबू आने लगे तो फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे। ये दोनों चीज़ें हमारे कोफ्तों में बहुत ही अच्छा फ्लेवर लेके आएंगी। इन दोनों चीज़ों को मोटा मोटा पीस के हम साइड पे रख देंगे। उसके बाद हम उसी पैन में लेंगे 4 टेबलस्पून बेसन को भी हल्का सा रोस्ट करेंगे। जब लाइट सी खुशबू आने लगे तो फ्लेम को ऑफ़ करके इसे बाहर निकाल लेंगे। अब यहाँ पे लिया है हमने 1 kg बीफ का कीमा। इसको हम 2 दफ़ा बारीक मशीन से निकलवा लेंगे ताकि ये बहुत ही बारीक हो जाए। सबसे पहले हम इसमें ऐड करेंगे हाफ़ टेबलस्पून नमक। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। हाफ़ टेबलस्पून ही इसमें जाएगा लाल मिर्च का पाउडर। 1 टेबलस्पून इसमें डालेंगे गरम मसाला। हाफ़ टेबलस्पून इसमें जाएगी हल्दी। अब इसमें शामिल करेंगे रोस्टेड ज़ीरा और धनिया। 4 मीडियम साइज़ के प्याज़ों को ग्राइंड करके उनको एक मलमल के कपड़े में डाल के हमने उनका पानी निचोड़ लिया था। अब ये हम इसमें ऐड करेंगे। 5 से 6 अदद सब्ज़ मिर्चें, 1 टेबलस्पून लहसुन और 1 टेबलस्पून अदरक का पेस्ट रेडी करके वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। 4 टेबलस्पून इसमें जाएगा भुना हुआ बेसन आपने बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करना वरना कोफ्ते हार्ड हो जाएंगे। और 1 अदद हम इसमें शामिल करेंगे अंडा। अब इन सब चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कीमे वाला मिक्सचर सॉफ्ट ही होना चाहिए। अगर ये सॉफ्ट होगा तो कोफ्ते भी सॉफ्ट बनेंगे। अब हम थोड़ा सा मिक्सचर लेके राउंड शेप में कोफ्ता रेडी कर लेंगे। जब आप कोफ्ते को रेडी कर रहे हों तो कोशिश करें कि इसमें क्रैक्स ना हों। इसी तरह से हम तमाम कोफ्ते रेडी कर लेते हैं। तमाम कोफ्ते रेडी हो चुके हैं तो अब हम इसकी ग्रेवी रेडी कर लेते हैं। फ्लेम ऑन करके 1 कप कुकिंग ऑयल में हमने 2 अदद मीडियम साइज़ के प्याज़ों को इस तरह से गोल्डन ब्राउन कर लिया है। जब इन पे एक प्यारा सा गोल्डन कलर आ जाए तो हम इन्हें एक ब्लेंडर वाले जग में डाल लेंगे। साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे 2 से 3 अदद रफली चॉप किए हुए टमाटर। साथ ही इसमें ऐड करेंगे हाफ़ कप दही। अब इन तीनों चीज़ों को हम अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे और एक स्मूथ सा पेस्ट रेडी कर लेंगे। अब फ्लेम ऑन करके हमने जिस कुकिंग ऑयल में प्याज फ्राई किए थे उसी में हम ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून ज़ीरा, 2 अदद बादियान के फूल, 10 अदद काली मिर्चें, 2 अदद बड़ी इलायची, 2 अदद छोटी इलायची, 6 अदद लौंग। हल्का सा इन्हें फ्राई करेंगे। जब अच्छी सी खुशबू आने लगे तो हम इसमें ऐड करेंगे 1.5 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट। लहसुन को भी हम हल्का सा फ्राई करेंगे। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर, प्याज और दही वाला पेस्ट जो हमने रेडी किया था। अब इस मसाले की हम अच्छे से भुनाई करेंगे। जब इसका कुकिंग ऑयल सेपरेट होने लगे तो हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ़ टेबलस्पून नमक, हाफ़ टेबलस्पून हल्दी। अब फिर से हम 1 मिनट के लिए इसकी भुनाई करेंगे। जब इस फॉर्म में आ जाए तो हम इसमें ऐड करेंगे कोफ्ते हमने 1 दिन पहले बनाकर फ्रीज़ कर लिए थे। अब ये कच्चे कोफ्ते ही हम इसमें ऐड करेंगे, इनको फ्राई नहीं करेंगे। 1 kg कीमे के कोफ्ते जो हमने रेडी किए थे उनमें से हाफ से थोड़े से ज़्यादा हमने इसमें शामिल किए हैं और बाकी के कुछ बचाकर हमने फ्रीज़र में सेव कर लिए हैं। कढ़ाई या पतीली को दोनों साइड से पकड़ के हम इस तरह से हिलाएंगे। स्टार्टिंग में हमने इनमें चम्मच नहीं चलाना वरना ये टूटने लगेंगे। 5 से 10 मिनट हम इसी तरह से मीडियम टू लो फ्लेम पे इन्हें ऊपर से कवर करके कुक करेंगे और थोड़ी थोड़ी देर के बाद इनको हिलाते रहेंगे ताकि ये नीचे से जल ना जाए।
اگر مسالہ چپکنے لگے تو آپ اس میں 1 یا 2 ٹیبل سپون پانی ایڈ کر سکتے ہیں۔ 8 سے 10 منٹ کے بعد جب یہ تھوڑے سے کوک ہو جائیں تو پھر آپ اس میں ہلکے ہاتھوں کے ساتھ چمچ چلا سکتے ہیں۔ 4 عدد ہڈیاں لے کے ہم نے اس میں 4 سے 5 جوے لہسن کے ڈالے اور اس کے بعد ہم نے اس کی یخنی ریڈی کر لی۔ اب ہم اس میں وہ ایڈ کریں گے، تقریباً 1.5 گلاس کے قریب۔ اب ہم اسے اوپر سے کور کر کے میڈیم فلیم پہ پکائیں گے تاکہ کوفتے اچھے سے کوک ہو جائیں۔ کوفتے تقریباً ریڈی ہو چکے ہیں۔ اب ہم اس میں 1 ٹیبل سپون گرم مسالہ اور 2 ٹیبل سپون سبز دھنیا ڈال کے فلیم کو آف کر دیں گے۔ تو آئیے چلتے ہیں ان کی فائنل لک کی طرف۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ریسپی اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کیجیے گا تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔